क्या एक सच्चा मुसलमान देशभक्त हो सकता है? इस सवाल का जवाब आप में से कई लोग ना के रूप में देंगे। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके अंदर से निकलेगा नहीं, एक सच्चा मुसलमान देशभक्त कभी नहीं हो सकता। अब इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। क्या एक मुसलमान देशभक्त हो सकता है? क्या एक मुसलमान जिस भी देश में रहता है उस देश का देशभक्त हो सकता है? इस सवाल का जवाब मुझे एक किताब में मिला। उस किताब का नाम है इस्लाम अरब साम्राज्यवाद। इस किताब के लेखक अनवर शेख थे, उनका देहांत हो चुका है और बहुत शानदार किताब लिखी है। इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं अनवर शेख की एक और किताब को लेकर। उस किताब का नाम था इस्लाम, काम, वासना और हिंसा। वो भी बहुत शानदार किताब थी। और ये भी इस्लाम अरब साम्राज्यवाद, अंग्रेजी में इस्लाम अरब इंपीरियलिज्म, ये भी बहुत शानदार किताब है। तो अनवर शेख की दोनों किताबें मुझे बहुत पसंद आई है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जो अली सीना द्वारा लिखी गई है, अगर आपने उसको पढ़ लिया है और आप इस्लाम के बारे में और जानना चाहते हैं और आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इन दो किताबों को पढ़ें। अनवर शेख की किताबें इस्लाम, काम, वासना और हिंसा, और दूसरी किताब है इस्लाम अरब साम्राज्यवाद। बहुत अच्छी किताबें, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है किताबें, है ना, मीडियम साइज़ है और बहुत शानदार लिखा है। किसी लेखक की दो किताबें पसंद आना इसका मतलब ये है कि लेखक वाकई में अच्छा है ना। एक किताब तो पसंद आ सकती है लेकिन दो किताबें पसंद आना, दो किताबें अच्छी लिखना और वो पाठकों को पसंद आए, इसका मतलब ये है कि लेखक बहुत ही समृद्ध है अपने ज्ञान में, अपने फील्ड में। ठीक है, तो ये जो सवाल है कि क्या मुसलमान देशभक्त हो सकता है ना, इस सवाल का जवाब आप खुद ही देंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। जब मैंने किताब पढ़ी इस्लाम अरब साम्राज्यवाद, है ना, उसमें जो लेखक है अनवर शेख, उन्होंने पूरा जो इस्लाम कैसे जनरेट हुआ उसको लेकर मुझे एक नया नज़रिया दिया। वो नज़रिया ये था, है ना, वो जो एक नया एंगल दिया इस्लाम को देखने का कि आप इस एंगल से भी इस्लाम को देख सकते हैं। तो वो एंगल ये था कि जो मोहम्मद था वो एक राष्ट्रभक्त था। कहाँ का? सऊदी अरब का, यानी कि अरब का एक राष्ट्रभक्त था, है ना। और वो वहाँ पर अरबों की स्थिति को सुधारना चाहता था, मतलब अरबों की स्थिति को, मतलब अरबों को एक ऊंचा स्थान देना चाहता था, है ना। वहाँ पर क्या थे? यहूदी भी थे, पैगान भी थे और अरब के कुछ लोग थे, है ना। तो वो उन अरबों को एक उच्च स्थान देना चाहता था, ऐसा उस लेखक अनवर शेख ने बतलाया, है ना। तो शुरुआत में तो क्या हुआ, जब उसका पैगंबर कैरियर शुरू हुआ, 10 साल हुए, है ना, और फिर वो मदीना पहुंचा। तो उसने शुरुआती समय में कोशिश की कि उसे वो पूरे जो रीजन है, पूरा जो इलाका अरब का, है ना, उसमें उसे पैगंबर के रूप में एक स्वीकार्यता मिल जाए किसी तरह से। अब मक्का में तो उसे स्वीकार्यता नहीं मिली, है ना, मक्का के पैगनों ने तो उसे स्वीकार नहीं किया। तो इसीलिए उसके 10 साल में, है ना, 10-12 साल में शुरुआती उसके 80-90 फॉलोवर खड़े हो गए। फिर वो मदीना गया। अब मदीना गया तो वहाँ के यहूदियों ने भी उसे स्वीकार नहीं किया, है ना। अब क्या है कि ये जो अब्राहमिक जो कॉन्सेप्ट है कि पैगंबरों वाला, कि एक के बाद एक पैगंबर आते हैं, तो मोहम्मद ने कोशिश की कि मैं भी उस पैगंबरों की लिस्ट में शामिल हो जाता हूँ, है ना, अपने आप को पैगंबर घोषित करता हूँ, वही अब्राहमिक गोट का, है ना, अब्राहमिक खुदा का। तो उसने घोषित किया, लेकिन वो अब, हाँ, इससे क्या होगा कि उसने सोचा कि इससे क्या होगा कि जब वो अपने आप को इन पैगंबरों की लिस्ट में घोषित करता है
तो इससे क्या होगा कि उसको यहूदियों और ईसाइयों के बीच भी उसे एक सम्मान, मतलब उन लोगों से उसे एक सम्मान मिल जाएगा, है ना, उसे और उसके जो भी अरब जो भी फॉलोवर्स हैं उसके, है ना, उन लोगों को एक सम्मानजनक स्थिति मिल जाएगी, है ना। तो अब ये सिक्का चला नहीं उसका, है ना, चूँकि यहूदियों ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अब मोहम्मद के अंदर एक टीज थी, है ना, वो टीज ये थी कि यहूदियों का जो कॉन्सेप्ट है, यहूदियों का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो ईश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। यहूदियों के अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता है कि ईश्वर द्वारा वो स्पेशल चुने हुए लोग हैं, है ना, और ये उनमें है कि हम वी आर द चोजन पीपल, ठीक है। तो मोहम्मद को इस बात को लेकर काफ़ी टीज रहती थी कि यार ये यहूदी, है ना, ऊंचे लोग हैं, है ना, अपने आप को ऊंचा समझते हैं। और अब मोहम्मद चूँकि अरब था तो उसके दिमाग में आया कि यार अरबों के लिए क्या, है ना, क्या हम नीचे लोग हैं, क्या हम नीचे दर्जे के लोग हैं, नीचे ही रहेंगे, हमें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। तो मोहम्मद ने क्या करा कि, है ना, कि अब्राहमिक पैगंबर अपने को ऐसा प्रेजेंट किया कि मैं अब्राहमिक पैगंबर हूँ, उन पैगंबरों की लिस्ट में शामिल हूँ। अब यहूदियों ने उसको माना नहीं कि हम क्यों स्वीकार करें, तो उसने यहूदियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो अब मोहम्मद को आया गुस्सा, है ना, और जब गुस्सा आया तो उसने फिर यहूदियों के खिलाफ भरपूर घृणा भरी, मतलब अपने जो भी फॉलोवर थे अंधभक्त उसके, है ना, अरब वाले, तो उनमें यहूदियों के प्रति बेहिसाब घृणा नफरत भरी, ठीक है। अब तो इससे क्या हुआ कि वो जो मदीना के, इसलिए आप देखते हो कि यहूदी हैं, उन सारे कबीलों को मोहम्मद ने ख़त्म कर दिया, यानी कि अरब से यहूदियों का पूरी तरह से सफाया, है ना। तो अनवर शेख ने बताया कि मोहम्मद था वो इन पैगंबरों की लिस्ट में उसने प्रेजेंट किया कि इससे क्या होगा कि मुझे इज्जत मिलेगी, इन सारे अब्राहमिक जो रिलीजन है, ईसाइयों यहूदियों इनमें, और जो मेरे फॉलोवर्स हैं अरब के, जो उनको भी इज्जत मिल जाएगी, है ना, वो भी खुदा के द्वारा सिलेक्टेड किए गए लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे, है ना, तो वो भी ऊंचे दर्जे के हो जाएंगे। अब चूंकि यहूदियों ने नहीं स्वीकार किया तो मोहम्मद के अंदर एक लेखक ने ऐसा बताया कि वो नस्लवाद है प्योर, कि अरबी जो नस्ल है उस नस्ल को लेकर मोहम्मद के अंदर वो था, एक ज्वलंत भाव था कि हम भी बड़े बने, ऊंचे बने, हम भी ऊंचे कहलाएं, है ना। तो उसने यहूदियों को बोले तुम निकलो यहाँ से, तो उनने तो लूट पाट करके पूरी तरह से सफाया करा, मतलब, है ना, तुम मेरे को पैगंबर नहीं स्वीकार कर रहे हो तो तुम फिर, इसीलिए आप देखते हो कि इस्लाम जो है वो यहूदियों के प्रति बेहिसाब घृणा से भरा हुआ है ना। मुसलमान सबसे ज़्यादा घृणा किसी से करते हैं तो यहूदी से करते हैं, है ना। तो वो जो राष्ट्रवाद था कि पूरा जो अरब रहे पूरा, वहाँ से उसको रसूल नहीं मानने वाले जो दूसरे सारी नस्लें हैं, है ना, वो ख़त्म हो जाए, यहूदी ख़त्म हो जाए, ईसाई ख़त्म हो जाए और पेगान ख़त्म हो जाए, सब ख़त्म, सिर्फ वही अरबी, है ना, वही अरब का वही व्यक्ति मोहम्मद और उसके द्वारा शुरू की गई अरबी परंपराएं। सॉरी, लाइट चली जा चुकी है लेकिन मैं अपने वीडियो को जारी रखूँगा। तो वही अरबी परंपराएं, उससे क्या हुआ कि चूँकि यहूदियों और सब उसने सफाया कर दिया उस रीजन से, तो वो सारी जो अरब की जो परंपराएं हैं, है ना, अब वो वुज़ू करना है तो आप देखते हो कि जहाँ हाथ धोते हैं वहीं पानी वापस जाता है, चूँकि अरब में पानी की कमी है, अरबी परंपरा आई है। और औरतों को बुर्के में रखना है ताकि वो धूल वाला कॉन्सेप्ट कि धूल ना लगे, है ना। पुरुष भी आप अरब के देखते हो तो वो भी रहते हैं ऐसा पहन के, तो उन पर धूल ना लगे, तो अरबी परंपरा का प्रचार प्रसार, है ना। अब उसने क्या किया कि सारे अपने अंधभक्त सारे जो फॉलोवर्स थे वो सारे अरब के खड़े हो गए। अब उसके अब वो क्या हुआ कि वो अरबी साम्राज्य जो था वो आगे फला फूला, आगे और बड़ा और बड़ा, और वो अरब के लोग लूट
पाट करते 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 और वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे, है ना, अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे। और वो यूरोप में भी हैं आज की तारीख में, पश्चिम में भी हैं, पूरब के देशों में भी, और वो भारत में भी हैं। वो लोग बेसिकली अरब के लोग हैं, है ना, अरब के लोग हैं। अब सवाल आता है कि क्या वो जिस देश में रहते हैं उस देश के देशभक्त हो सकते हैं? तो अनवर शेख के हिसाब से जो मुस्लिम होते हैं वो बेसिकली सऊदी अरब, जो अरब के हैं, वो अरब के देशभक्त हैं, है ना। वो उनकी जो क्या बोलते हैं, उनका जो समर्पण है ना, उनकी जो आध्यात्मिकता है, जो उनका इमोशनल अटैचमेंट है, वो सऊदी अरब से, सऊदी अरब से। तो वो जिस भी देश में रहते हैं उस देश के देशभक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं है, इस्लाम एक अरब की देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति, अरब की भक्ति है, एक टाइप से अरब की भक्ति है, अंधभक्ति अरब की। इसलिए जो बाहर के मुसलमान हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं, ठंडे देशों में रहते हैं, कि जहाँ ना बुरके की ज़रूरत है, जहाँ ना वो सफ़ेद टोपी की ज़रूरत है, जहाँ ना वो दाढ़ी आड़ी उसकी, वहाँ के लोग भी सेम उस अरबी कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, मतलब पूरी तरह से अरबी बनने की कोशिश करते हैं वो, है ना। तो इस्लाम सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिकता के साथ उसमें राष्ट्रीयता का जुड़ाव है ना। और वो राष्ट्रीयता कौन सी है? सऊदी अरब की। अब इसीलिए आप देखते हो कि दुनिया भर में कहीं के भी मुसलमान वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, और उनका फाइनल जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट का जो सेंटर है वो होता है अपना किबला, आप कह सकते हैं, है ना, काबा, जिसकी ओर वो सिर झुकाते हैं। तो आप देखिए कि आप भारत में, भारत के संदर्भ में आप देखिए कि आप दिन में कितनी बार राष्ट्रगान पढ़ते हैं, राष्ट्रगान बोलते हैं या राष्ट्रगीत बोलते हैं। स्कूल वाले जो विद्यार्थी हैं वो दिन में एक बार बोल लेते हैं, बाकी जो काम पर रहते हैं कर्मचारी या काम धंधे में वो तो कभी नहीं बोलते हैं, है ना। वो उनको 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद आता है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, है ना। तो राष्ट्र को याद करने का ये कॉन्सेप्ट चलता है मोटा मोटा एक आम आदमी का। अब दूसरी तरफ आप मुसलमानों को देखो, है ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। आप थोड़ा कमज़ोर खिलाड़ी समझो कि वो मुसलमान थोड़ा कमज़ोर है, तो वो शुक्रवार को जाता ही जाता है, शुक्रवार को जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने। अब शुक्रवार को वो किसकी तरफ झुकता है? उसका जो इमोशनल अटैचमेंट है, उसकी जो आध्यात्मिकता है, वो शुक्रवार को उस सऊदी अरब की तरफ झुकने जाता है, वो कि सऊदी अरब से उसका अटैचमेंट बना रहा है वो बचपन से लेके मरते दम तक, है ना। तो उसकी जो आध्यात्मिकता है, उसकी जो राष्ट्रीय आध्यात्मिकता के साथ उसकी राष्ट्रीयता, वो भी उस सऊदी अरब की हो जाती है ना। तो ये बेसिकली जितने भी मुसलमान हैं इस दुनिया में, ये सऊदी अरब के सिटीजन आप मान सकते हो कि ये सऊदी अरब के सिटीजनशिप है, मतलब सिटीजन्स हैं जो अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। इसीलिए फिलिस्तीन में कुछ होता है तो भारत के मुसलमान चिल्लाते हैं, भारत में कुछ होता है तो फिलिस्तीन के मुसलमान चिल्लाएंगे, है ना, या दुनिया में कहीं के भी। तो एक दूसरे सब अटैच्ड हैं, और ये सऊदी अरब के सिटीजन हैं बेसिकली, है ना, सऊदी अरब के नागरिक हैं, और इसलिए वो सारी अरबी परंपराओं का पालन करते हैं, और वो अरबी उस अरब से अटैच्ड रहते हैं इस तरह से, है ना। तो जो मुसलमान हैं आपके देश में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, वो उस देश के देशभक्त नहीं हो सकते। अगर वो चाहे तो भी इस्लाम उन्हें होने नहीं देगा, क्योंकि इस्लाम सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं है, वो राष्ट्रीयता भी है ना। सऊदी मतलब अरब की राष्ट्रीयता है, वो नेशनलिटी है ना। और वो फैलते फैलते चूँकि पूरे विश्व में पहुंच गया, तो मुसलमान पूरे विश्व में हो गए, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता जो सिटीजनशिप है बेसिकली, जो एक ज़मीन का जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव उनका सऊदी अरब से जुड़ाव है, उस देश
के लिए जुड़ाव नहीं है। अब भारत के जो बाकी मज़हब हैं, है ना, इस्लाम और ईसाईयत को छोड़ के, उनका सबका जो अटैचमेंट है, ज़मीन का अटैचमेंट, वो भारत की ज़मीन से ही है ना। अगर वो कहीं सर झुकाएंगे तो उनका सर झुकाना यहीं पर है, मतलब यहीं पर उनके केंद्र हैं सारे आध्यात्मिक, तो उनकी नेशनलिटी भी इसीलिए यहीं हो जाती है। लेकिन इस्लाम के साथ केस अलग है और ईसाईयत के केस में भी आप मान सकते हैं। तो इस्लाम का केस ऐसा है कि मुसलमान जो हैं वो सऊदी अरब के सिटीजन्स हैं, और इसलिए उनकी नैतिकता जो होगी, जो उनकी कर्तव्य परायणता होगी, वो सऊदी अरब के प्रति ज़्यादा होगी बजाय भारत के होने के। अगर कोई मुसलमान वो जो देश को, भारत देश को ज़्यादा प्राथमिकता देता है ना, अगर भारत देश को प्राथमिकता देता है और इस्लाम को साइड में रखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुसलमान कमज़ोर है, कमज़ोर मुसलमान है, वो इस्लाम को बराबर फॉलो नहीं कर रहा है ना, इस्लाम को बराबर फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो मुसलमान इस्लाम को जितना कम फॉलो करेगा, और मतलब एक तराजू आप मान सकते हैं कि तराजू के पलड़े में है एक तो देशभक्ति, कि मुसलमान जिस देश में रह रहा है उस देश की देशभक्ति, और दूसरे पलड़े में आप इस्लामिक भक्ति आप मानिए। अब अगर देशभक्ति का पलड़ा झुकेगा तो इस्लामिक पलड़ा ऊपर जाएगा, मतलब हल्का होता जाएगा, और इस्लामिक पलड़ा अगर झुकेगा तो देशभक्ति का पलड़ा हल्का होता जाएगा, देशभक्ति कम। तो आप इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो मुसलमान इस्लाम के जितना करीब जाएगा, है ना, और बहुत संख्या है कि आप देख सकते हो कितनी मस्जिदें और कितने उनमें शुक्रवार को कितने लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, है ना। तो अब वो जितनी बार भी नमाज़ पढ़ेगा, वो नमाज क्या हो रहा है कि आप आम नागरिक 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही देश के लिए राष्ट्रगान गाता है, वो भी तब जब वो परेड देखने जाता है या घर में खड़ा हो जाता है, झंडा वंदन, है ना, वो टीवी में चलता है तो वो सम्मान देने के लिए घर में गायन करने लग जाता है खड़ा होके, या जो भी है। तो ये 1-2 बार होती है चीज़ें पूरे साल में। लेकिन जो इस्लाम है वो मुसलमानों को हर हफ्ते सऊदी अरब की ज़मीन की तरफ झुकाता है, सऊदी अरब की तरफ झुकाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुसलमानों की देशभक्ति किसके प्रति, कौन से देश के प्रति है। ठीक है। अब ये है कि जो अपना अनवर शेख है, उन्होंने तो ये बताया कि ये नागरिक हैं सारे, मतलब एक टाइप से वैसा ही कुछ है कि ये जो मुसलमान जितने भी हैं पूरी दुनिया में, ये सऊदी अरब के नागरिक है, सिटीजन्स हैं। और इस्लाम जो है वो साम्राज्यवाद है, मतलब अरब का साम्राज्यवाद है, कि वो पूरे अरबी परंपरा, पूरे अरबी कल्चर, है ना, अरब की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, पूरी दुनिया में फैलाना, उस अरबी कल्चर को फैलाना। तो इस्लाम 50 से ज़्यादा देशों के संस्कृतियों को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया पूरी तरह से, और उन सारी ज़मीनों पे अब वो अरब की संस्कृति है ना, कि वो भी इसलिए अरबी जैसे रहने की, अब वो मतलब उन देशों की संस्कृतियों को पूरी तरह से इस्लाम ने बर्बाद कर दिया, अब वहाँ पर अरब संस्कृति है ना। तो मैंने इसमें, और मेरा कंक्लूजन और भी आगे है कि मैं ये जो मुसलमान हैं इन्हें मैं नॉर्मल सिटीजन्स नहीं मानता हूँ। नॉर्मल मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमंस जैसा आप बोलते हैं, एक साधारण जनसाधारण जिसे आप बोलते हैं, कि जो हिंदू हैं, सिख है, जैन है, बौद्ध हैं, ऐसे जो साधारण जो मनुष्य हैं, ठीक है, वैसा नहीं मानता हूँ मैं इन्हें मिलिट्री के सैनिक मानता हूँ। तो ये जितने भी मुसलमान हैं, है ना, ये मुसलमान उस सऊदी अरब के सैनिक हैं, बेसिकली सोल्जर हैं, सैनिक हैं, है ना। तो ये सऊदी अरब की मिलिट्री के सैनिक हैं, वो पूरे दुनिया में फैले हैं, और इनका लक्ष्य क्या है कि जिस भी देश में रह रहे हैं उस देश की संस्कृति को ख़त्म करके और उस पर सऊदी अरब की संस्कृति को थोपना, लागू करना, प्रेम से अथवा युद्ध से। और ये सारे मुसलमान, मतलब ज़्यादातर मुसलमान उस अभियान पर लगे हुए हैं कि जिस भी देश में रह रहे हैं उस देश की संस्कृति को ख़त्म करना, और उस पर सऊदी अरब की संस्कृति, वो अरबी परंपराएं, अरबी, है ना, अरबी वो राष्ट्रीयता, उसको हावी कर देना उस देश पर। तो इस्लाम को देखने का नया नज़रिया एक
अनवर शेख ने मुझे बताया कि इस्लाम जो है वो एक अरब का साम्राज्यवाद है और मोहम्मद एक अरब का एक देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, और वो ऊंचाई, मतलब अरबों को नई ऊंचाई देना चाहता था वो, तो उसने इस्लाम गढ़ा और इस तरह से गढ़ा कि उसमें आध्यात्मिकता का भी समावेश हो। भाई सिर्फ राष्ट्रीयता से काम नहीं होता। आप देखते हो कि राष्ट्र भक्ति एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आध्यात्मिकता किसी चीज़ में आप घुसा दो, है ना, अगर आप किसी व्यक्ति को महान बनना है लंबे समय के लिए, तो आध्यात्मिकता उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो मोहम्मद ने क्या करा कि सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं उभरा हो, पॉलिटिशियन, वो एक आध्यात्मिक गुरु बनकर उभरा, है ना। तो उसमें आध्यात्मिकता जब घुस गई, स्वरूप आध्यात्मिकता का दिखाया जा रहा है, उसके अंदर है कुछ, है ना, है अंदर राजनीति घुसी हुई है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसा घालमेल जबरदस्त बिठा हो, परफेक्ट, कि मुसलमान आप जिन्हें आध्यात्मिक लोग समझ रहे हैं कि कोई अध्यात्म वाली चीज़ है ना, तो वैसा नहीं, उसके साथ गालमेल और भी कुछ है, ठीक है। तो अरब के सिटीजन, अरब के नागरिक हैं, ऐसा आप मान सकते हैं, या फिर और ज़्यादा आप कंक्लूजन, अगर और ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो उस आधार पर आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो अरब के सैनिक भी हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आप खुद लिख सकते हैं अपने विचार कि आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।